सामने दिख रहा है प्रज्ञा प्रमिता, ये बुद्धिज्म की देवी देवता और वो है जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है। जम्भल, जिसे हम धन का देवता देते हैं, धन का देवता बोलते हैं। ये लोकेश्वर हैं जिसे आज लोग शिव बना के रखे हैं। और ये वज्रपाणी है, ये आपका बोध गया म्यूजियम में है। ये एक नॉर्मल सा आपको स्तूपा है। ये आपको तारा देवी का ये मूर्ति है। नॉर्मली लोग ऐसी मूर्तियाँ देखेंगे तो बोलेंगे कि ये तो अनुवादी मूर्तियाँ हैं, वैदिक धर्म से रिलेटेड हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये तारा देवी जी का है मूर्ति। और यहाँ पर आपको एक नया नाम हम सुना रहे हैं, ये नाम है नैरेत्मा। ये 10वीं से 11वीं सेंचुरी में मिली है, आज से 900-1000 साल पुराना। और ये देखिए मतलब इसका पहचान क्या है, ऊपर में ये बुद्धिज्म से है, सिर के ऊपर बुद्धा का मूर्ति बनाया गया है, तो ये है नैरेत्मा। ठीक है। अब ये बगल में एक तारा देवी का है, यहाँ भी तारा देवी है। आपको वज्रपाणी मैत्रेय हैं, क्योंकि इनके ऊपर में आप देख सकते हैं वो बना हुआ है, स्तूप बना हुआ है, मनोती स्तूप जिसको बोलते हैं। ये बोधिसत्व का ये आइटम नंबर 1331 हटा दिया गया है यहाँ से, शायद ऊपर है, जो भी हो। ये अवलोकितेश्वरा है, ये वज्रपाणी है, और ये जाम्बल है, धन के देवता जाम्बल वज्रपाणी। ये आपको हम ब्रेकिंग दे रहे हैं। ये गणेशा हैं, जिसे अदर बुद्धिस्ट कंट्री में एलिफेंट हेडेड बुद्धा बोला जाता है। इनसे प्रचलित एक कहानी है कि ये जब मतलब इनकी माँ एक स्वप्न देखी थी, जो इनके गर्भ में एक हाथी समा जाता है, उससे रिलेटेड इन्होंने बनाया है। हाथी के सिर वाले ये बुद्ध हैं। ये आपको सामने दिख रहा है भैरव के नाम से, 10वीं सेंचुरी का है, बाकी सब टूटा है। ये सामने आपको उमा महेश्वर के नाम से एक प्रतिमा दिख रहा है। ठीक है। ये ट्राइडेंट लिए हुए हैं, ये नंदी हैं, ये महिषासुरवर्धनी है। हम एक मूर्ति दिखा देते हैं, चामुंडा। ये गजलक्ष्मी स्त्री शेष मनसा देवी स्त्री, ये गजलक्ष्मी है, जो कि बुद्धा की माँ को बोला जाता है गजलक्ष्मी। और ये आपका यहाँ मनसा देवी दिखाया जा रहा है, जो ऊपर में सर्प वगैरह हैं। ये स्त्री आकृति है, एक फीमेल डाइटी कोई है। और ये दुर्गा के नाम से इनको बताया जा रहा है इस पिक्स में, दुर्गा। धिकपाल, धकपाल, कमल। ये सूर्या 12th सेंचुरी का है। एक मंदिर है, ये 9 ग्रह है। ये ऐसे ग्रह इंसान के तौर पे 9 ग्रह माना गया है। दिक्पाल, ये विष्णु है, दिखाया जा रहा है। अभी हम आपको विष्णु दिखाएंगे कि सेम मतलब कॉपी पेस्ट है बुद्धा का। ये बड़ा अवतार है, ये नरसिंह है। यहाँ पे ये तारा देवी की मूर्ति है। ये तारा देवी की आपको मूर्ति दिख गई। बगल में आपको मंजूश्री, जिनको ज्ञान का देवता बोला जाता था, ये मूर्ति मिली है 9वीं से 10वीं सेंचुरी में। और ये मूर्ति रही, ये आप बगल में देख सकते हैं। आपको ये लगा हुआ है, और स्तूप जो बनता है, स्तूप लगा रहेगा या बुद्धा का स्टैचू रहता है नॉर्मली, तो ये है। अगर ये वज्रव्यान के द्वारा बनाया गया है तो ऐसा होता है मूर्ति में। ये आपको एक मूर्ति हम दिखा देते हैं। ये मूर्ति है जाम्बल का, ठीक है। और ये एक तारा देवी का मूर्ति है। और आपको मूर्तियां हम कई दिखाते हुए आपको एक ले आते हैं, ऐसा नाम जिसे आपने नहीं सुना होगा, लोकनाथ का मूर्ति आपको दिखा रहे हैं हम। एक ये बोधिसत्व हैं, जिनके सिर के ऊपर बुद्धा का स्टैचू बना हुआ है, बोधिसत्व को। ये आपका एक तारा देवी का एक मॉडल है। एक नॉर्मली आपका स्तूप है, जो इस स्तूप का एक मॉडल के रूप में मूर्ति के ऊपर दिखाया जाता है। ये आपको हम दिखा रहे हैं मैत्रेय, जो माना जाता है भावी बुद्ध हैं, भविष्य में होंगे। ये 9वीं से 10वीं शताब्दी में मिला है। और लोग ओशो को भी मैत्रेय बुद्धा बोलते हैं। म्यूजियम, ये जीवन घटनाएं हैं बुद्धा के। ये आपको एक और हम तारा देवी का मूर्ति दिखा देते हैं।
तारा, ये है तारा देवी का मूर्ति। ठीक है, इस मूर्ति में वो आपको उस टाइप का नहीं है, लेकिन इस पे लिखा हुआ है मूर्ति के ऊपर, ये तारा देवी का है। ये एक आपको बोधिसत्व का मूर्ति है, ये भी आपको एक बोधिसत्व दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मूर्ति के पीछे आप देखे होंगे एक स्तूप बना हुआ है, और ये बोधिसत्व का एक शीर्ष है, मतलब हेड। ये अवलोकितेश्वर हैं, इस पे कुछ लिखा गया है लेकिन लैंग्वेज हमें नहीं पता है। ये ऊपर में आपको एक और तारा देवी मिलेंगी, ऊपर में बैक साइड में प्लेट पर बुद्धा भी बना है, एक स्तूप भी बना हुआ है। ये एक अलग नाम है जो पहली बार हम सुन रहे हैं, पर्णसावरी। ये पर्णसावरी का ये हमें जो मूर्ति मिला है 8वीं से 9वीं सेंचुरी का मिला है, और डिजाइनिंग कुछ ऐसा है। ये नॉर्मली आपका स्तूप है। ये बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्राएं, भूमि स्पर्श मुद्रा, ये नॉर्मली आप देख सकते हैं। ये बहुत पुरानी मूर्ति है, शायद किसी सेंटर वगैरह में ये मूर्ति इस्तेमाल किया गया होगा, जब कभी बना होगा। अभय मुद्रा में है। और ये देख रहे हैं, ये आपका स्तूप का मॉडल बनाया गया है। नॉर्मली जो मनौती स्तूप हम लोग बोलते हैं, स्तूप बनाया गया है। और ये मैत्रेय हैं, जिनको बोला जाता है ये भविष्य में जो भावी बुद्ध हैं वो ये हैं। तो ये, और ऊपर में इनके भी सिर के ऊपर एक स्तूप का मॉडल जो है वो बनाया ही गया है। यह मैत्रेय, इनका मूर्ति 9वीं से 10वीं शताब्दी में मिली है। जो भी मूर्तियाँ काले पत्थर में बनी है वो नॉर्मली क्या कहा जाता है, और 9वीं से 10वीं 11वीं शताब्दी में बनी है। और जो पहले के बने हैं वो सैंडस्टोन में हैं। ये एक बेहतर खूबसूरत मूर्ति है, बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं। और ये पहले के सब पहनने के मनका वगैरह, और ये धम्म चक्र बोला जाता है। सबसे बड़ा ब्रेकिंग ये कि ये मंकी किंग का आपको इस मूर्ति में दिखाया गया है, और ये स्तूप भी बना हुआ है। तो बुद्धा की मूर्ति के साथ एक मंकी किंग बनाया गया है। ये धन देवता हैं जम्बल, ये तो बहुत पहले हमने आपको बता दिया है। इसका पेट निकल गया। ये तारा देवी हैं। ये मूर्ति हमें मिला है 7वीं से 9वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में, तारा देवी का। ये आपको एक मूर्ति दिख रहा होगा जिसे 8वीं 9वीं शताब्दी का विष्णु के तौर पे बताया जा रहा है। आप बैक साइड में एक रिच का देख सकते हैं। ये बुद्धिज़्म की जितने भी मॉडल रही हैं उस समय के हैं, और ये रॉन्ग शायद किया गया है SI द्वारा। और हमारे अनुसार ये बोधिसत्व की मूर्ति है, क्योंकि बैकग्राउंड सेम टू सेम क्या कहा जाता है, जितना सारनाथ और हर जगह मिले हैं मूर्तियों में, रिच वाला वही है। ये हमें दिखाया जा रहा है कि 9वीं 10वीं शताब्दी में मिला है विष्णु, जिसे बड़ा अवतार के तौर पे दिखाया जा रहा है। ये शंख हाथ में लिए हुए हैं, दोनों तरफ वो हैं, नीचे में वो हैं, और ये इसमें जो कान का आप साइज देख रहे होंगे स्टाइल, ये देखिए। हमें 9वीं से 10वीं शताब्दी में मिला है सिलौजा से, बोधगया में, जो पड़ता है विष्णु का। ये रिच और गणेश, ये सेम मॉडल हम लोगों को दूसरी जो मूर्तियां हैं, ये रिच और उसके ऊपर हाथी के ऊपर ये बुद्धिज्म के मूर्तियों में मिलता है। तो ये शायद विष्णु नाम जो दिया गया है, हो सकता है ये विष्णु का हो, लेकिन ये हमें नहीं लगता है किसी तरह से ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड है। 7वीं सेंचुरी में ये विष्णु का दिखाया गया है, लेकिन स्टाइल ऊपर में वही है, हाथ में कमल और चक्र का वो दिखाया गया है, शंख दिखाया गया है, और हाथ का स्टाइल वही है। तो ये है, और ये सब आप देख सकते हैं जो भी है सब पाली में जो वेदिकाएं बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। सेम वेदिकाएं आपको देखने के लिए मिले कोलकाता म्यूजियम में, तो वहाँ पर ढेर सारी वेदिकाएं इसी तरह से बनी हुई हैं। ये एक अलग वेदिका पर बना हुआ है। ये आपको एक देख रहा होगा कि इधर मछली है डिजाइनिंग में, इधर मगरमच्छ टाइप में है डिजाइनिंग में, बीच में कुछ है शायद जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा हो। और ये आप देखिए
या शायद हिंदी स्टाइल में लिखा गया है या कोई और मतलब लिपि होगा। ये आपको बोधि वृक्ष या किसी चीज़ को ये लोग पूजन कर रहे हैं। ऊपर में ढेर सारी मूर्तियां हैं, डिजाइंस हैं। ये शायद बहुत पुराना है, सम्राट अशोक के समय का ये सब है। इसके बारे में ये लिखा गया है, इस संग्रहालय में प्रदर्शित वेदिकाओं के अवशेष कला के अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इनमें उत्कीर्ण के 2 चरण दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम शुंगकालीन 2nd to 1st सदी ईसा पूर्व एवं द्वितीय पूर्व, मध्यकालीन 6वीं 7वीं, जो क्रमशः बलुआ एवं ग्रेनाइट पत्थर पर हैं। जो बलुआ पत्थर पे वो शुंग काल का है और उसके बाद ग्रेनाइट पर है वेदिकाएं, जातक कथाएं। ये आप देख सकते हैं, वेदिकाओं पर जातक कहानियाँ लिखी गई हैं। बौद्ध मठ हैं, स्तूप हैं, ब्रजासन है, यक्षी हैं, राशि हैं, चिन्ह हैं, कमल आदि से अलंकृत हैं। ये उन वेदिकाओं के अवशेष हैं जिनसे कभी महाबोधि मंदिर आवेशित था। तो इन मंदिरों में आप देख सकते हैं यक्षी का बना हुआ है, कमल, बौद्ध मठ, स्तूप वगैरह बन रखा है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये शायद यक्ष हैं, यक्षिकाएँ हैं, बुद्ध हैं या शुंग का है, बहुत कुछ हो सकता है। और सेम मॉडल हम आपको अभी यहाँ पर पद्मपाड़ी जिसको दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये हाथी है। हाथी के ऊपर यक्षी वो बैठा हुआ है और ये सेम मॉडल बैकग्राउंड के साथ अगर आपको पहले हम दिखाए होंगे तो इसको सेम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है कि ये विष्णु का है। शायद उनको एक बार फिर से चीज़ों को समझना चाहिए कि वो कैसे इस बात पर कर रहे हैं, या कभी पद्मपाड़ी कर रहे हैं, कभी वो विष्णु कर रहे हैं। क्योंकि ये पद्मपाड़ी करना इनका मजबूरी ये है कि यहाँ पर स्तूप बना हुआ है। अगर ये पोर्शन तोड़ दिया जाए तो ये तुरंत इसको विष्णु या कोई और चीज़ इनको बताने लग जाएंगे। लेकिन बैकग्राउंड की ये सारे डिजाइनिंग और कलाएँ तुरंत क्लियर करती हैं कि ये क्या चीज़ है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है कि वो डायरेक्ट बुद्धिज़्म से आपका कन्वर्ट होकर के कोई और मतलब चीज़ बन जाएगा। देख रहे हैं बुद्ध का भूमि स्पर्श मुद्रा, सेम हाथी और उसके ऊपर रिछ का बना हुआ है। वो सेम मॉडल हर जगह अवेलेबल है, हाथी और रिछ वाला मॉडल। बुद्धा का भूमि, इसमें हाथ में चक्र टाइप में कुछ बना हुआ है। इसमें तिल्ली का इतने 2 1 2 3 और 4 8 तिल्लियाँ उसमें हैं। अष्टमार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये तारा हैं, ठीक है। ये तारा एक वरद मुद्रा है। इनको देख करके तुरंत अगर ये सिर्फ नहीं रहता बैग में तो ये अभी तुरंत इनको कुछ और ये बता दिए होते हैं, मतलब म्यूजियम वाले। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी भी विदेशी ब्राह्मणों के कब्जे में है भारत में। समय 2025 चल रहा है। ये ढेर सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, स्तूप वगैरह। और ये बुद्ध का वो देख रहे हैं, ये सेम डिज़ाइन का मॉडल आपको बिल्डिंग का आपको मिलेगा अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में जितने भी चीज़ें वो बनी हुई हैं वो सारा कुछ इसी मॉडल का डिजाइनिंग का बना हुआ है। और यहाँ पर उसका मतलब अवशेष आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका 24 तिल्ली का शायद चक्र है या 32 तिल्ली वाला होगा बुद्ध का। और ये देख रहे हैं, ये सारा डिजाइनिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वही है जो क्या कहा जाता है महाराष्ट्र में बनाया गया है, ठीक है। ये एक सांप का है, ये यक्षी का है।